नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडिया क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र पाल आज की नई कहानी के साथ। आज की कहानी समीर समीर नाम के व्यक्ति ने मिसबा नाम की लड़की की बेरहमी से हत्या करके उसको एक बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में बंद करके इस ऐसी जगह फेंका जिससे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो पूरी कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं आज की। दोस्तों, समीर नाम का व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में रहता था और ये कमल नगर में रहता था। भोपाल के कमल नगर में रहता था। तो समीर नाम का व्यक्ति जो कि इसने डेटिंग ऐप द्वारा एक लड़की को फंसाया और प्यार के झांसे में लिया, जो कि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की रहने वाली थी। महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली थी। अच्छा, गोंदिया की रहने वाली इस लड़की का नाम पुलिस के द्वारा पता चला मिसबा नाम था। यह 22 वर्ष की लड़की थी। जब डेटिंग ऐप द्वारा इसकी मुलाकात हो गई तो एक दूसरे से इजहार हो गया, बातचीत होने लगी। बातचीत होती रही। कई महीने गुजर गए। इसके बाद समीर ने अपने घर लड़की को बुलाने का फैसला किया। लड़की को फोन से बात की और बुलाया, कहा मेरे घर आ जाओ। अच्छा, वह लड़की अक्टूबर 2025 में मिसबा समीर के घर आ जाती है भोपाल, और आकर के उसके घर पर पहुंच जाती है। तो समीर अपने घर वालों को दोस्त बता करके, उसकी दोस्त है यह बता करके वह अपने घर में रख लेता है, बुला लेता है। और इसके दौरान वह लिव इन रिलेशन में रहने लगती है। उसकी बीवी, समीर की बीवी जब विरोध करती है तो उससे झड़प, लड़ाई विवाद होता है। तो उसके बाद उसकी, समीर की बीवी विवाद के बाद अपने मायके चली जाती है, जो कि उसका मायका जबलपुर में होता है। जब उसकी बीवी जबलपुर चली जाती है तो उसके बाद इन्हें आसानी और हो जाती है, प्यार से रहने लगते हैं। अच्छा, रहने के बाद जब वो मिसबा समीर से शादी करने के लिए दबाव बनाती है तो समीर मना करता है। समीर शादी करने को मना करता है। इस दौरान घर वालों को सबको पता होती है, सबके सामने रह रही होती है। अच्छा, समीर शादी करने को मना करता है लेकिन मिसबा शादी करने का दबाव बनाती है, लेकिन समीर शादी नहीं करता है। अच्छा, इस दौरान दोनों में विवाद बढ़ने लगता है। विवाद के बाद धीरे धीरे 4-6 दिन कटते हैं। इसके बाद धीरे धीरे फरवरी आ जाती है। 7 फरवरी की रात को विवाद इतना बढ़ गया शादी के दौरान कि बहुत ज्यादा है। अच्छा, मिसबा ने समीर से कहा अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो हमें कुछ पैसे देने होंगे, जिससे कि मैं चली जाऊं यहाँ से और मैं अपनी नई जिंदगी शुरुआत कर लूं। अच्छा, पैसे मांगना चाहा मिसबा ने, लेकिन समीर पैसे देने से मना कर देता है। तो इस बात से दोनों में विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। यह 7-8 फरवरी की बात है। रात को इतना विवाद बढ़ जाता है कि समीर मिसबा की गला दबाकर हत्या कर देता है, मार देता है। उसके बाद पूरी रात उसके साथ सोता रहता है। अच्छा, सुबह होता है। सुबह होने के दौरान समीर अपने परिवार वालों को बताता है तो परिवार वाले सोचते हैं कि अब क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी। तो इसको सोचकर, डर के वजह से किसी को कोई बात नहीं बताता, चुपचाप हो जाते हैं। घर वाले सब बोलते हैं किसी को नहीं बताना। उसके बाद घर वाले एक लोहे की पेटी लाते हैं। लोहे की पेटी में ला करके मिसबा की लाश को उसी में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद घर में छिपा देते हैं। लगभग 12 से 13 घंटे तक घर में छिपा देते हैं, क्योंकि रात बीत चुकी थी, अब दिन आ गया था। पूरे दिन उसमें घर में छिपा कर पेटी रख दी जाती है। उसके बाद जब शाम हो जाती है तो शाम के 10-11 बजे के बाद सब सुनसान हो जाता है, कोई आता जाता नहीं है। जब चलकर बंद हो जाती है, उस समय समीर के पूरे परिवार मिल करके उस लाश को एक पास के ही सेप्टिक टैंक में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद निश्चित होकर अपने घर आ जाते हैं। अच्छा, जब सुबह होता है तो सुबह लोगों को पता चलता है कि सेप्टिक टैंक में कुछ पड़ा हुआ है, और दो दो 24 घंटे से ओवर हो चुके थे, बदबू भी आने लगी थी। तो लोगों को पता चलता है सेप्टिक टैंक में कुछ है।
उसके दौरान स्थानीय लोग पुलिस को फोन करते हैं। मौका बाद पुलिस आती है, देखती है, सेप्टिक टैंक से बॉक्स निकालती है, बॉक्स में एक लाश मिलती है। लाश को देखकर लोग सन्न रह जाते हैं। उसके बाद पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान स्थानीय लोग बताते हैं कि ये लड़की कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी और फलाने घर में, इस घर में आई थी। अच्छा, इसी शक के आधार पर पुलिस समीर को उठा लेती है और समीर से पूछताछ करती है। तो समीर सारी बातों को छुपा लेता है और इधर उधर की बातें बताने लगता है। कोई बात नहीं, पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती, क्योंकि पुलिस के मुखबर ने पूरी खबर दी थी कि ये लड़की इसके घर आई थी और यहाँ पर रह रही थी। और समीर की पत्नी से विवाद हुआ है, जो कि वह अपने मायके चली गई है। फिलहाल में ये लड़की इसके घर पे रह रही थी। पुलिस जब समीर से सख्ती से पूछताछ करती है, मार तोड़ पर बात आ जाती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो समीर अपने यानी कि इस वारदात को स्वीकार कर लेता है। कहता है हाँ, कांड हमने किया है और ऐसे से बात हुई थी और ये शादी का दबाव बना रही थी, तो नहीं मार रही थी जाने को, तो ऐसे गुस्से में आकर हो गया। फिलहाल में समीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और समीर ने सारी वारदात बता दी कि डेटिंग ऐप से मुलाकात हुई थी और अक्टूबर में ये हमारे घर आई थी। अक्टूबर 2025 में घर आई थी और 7-8 फरवरी के रात कुछ विवाद इतना बढ़ गया जिससे कि गुस्से में आकर इसकी मौत हो गई। तो समीर ने करीब अपना आरोप अपने ऊपर ले लिया, आरोप स्वीकार कर लिया है। और इसके बाद समीर के घर वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोग हैं समीर है और उसका भाई साहिल है, उसकी बहन समाया है और उसकी माँ शहनवाज भी है। इन सबको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। फिलहाल में पुलिस मामले की अभी तक जांच कर रही है। आगे जो पे कार्रवाई की जाएगी उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में आज तक की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।